करंट अफेयर स्पीडी के टॉपिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। टाटा ग्रुप ने सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इंटेल के साथ समझौता किया है। आईआईटी दिल्ली ने जर्मनी और डेनमार्क के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली एआईएलए विकसित की है। भारत का पहला स्वदेशी 10 गीगाहर्ट्ज माइक्रोप्रोसेसर का नाम ध्रुव 64 है। भारतीय वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से एक 12 अरब साल पुरानी आकाशगंगा अलकनंदा की खोज की है। भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम-1 का निर्माण स्काईरोट एरोस्पेस ने किया है। विक्रम-1 स्काईरोट सिकल सेल रोग उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बिरसा 101 को SIR-IGIB संस्था द्वारा विकसित किया गया है। भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल एआई सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का नाम इंद्रजाल रेंजर है। गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र ताइवान देश में खोला है। भारत का पहला टेस्ला सेंटर गुरुग्राम में खोला जाएगा। भारत में पहली स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप क्यूडियम को लॉन्च किया है, जिसे आईआईटी बॉम्बे की पीक क्वेस्ट समूह द्वारा विकसित किया गया है। भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन नोएडा में किया गया है। न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा यूनेस्को द्वारा अपनाया गया है। भारत के पहले एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का उद्घाटन भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया है। हाल ही में ओपन एआई ने नया ब्राउजर एटलस लॉन्च किया है। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम मैत्री सेकंड है। भारत ने आईआईटी मद्रास को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। आईआईएम अहमदाबाद का पहला वैश्विक परिषद दुबई में शुरू किया गया है। भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम विक्रम है। इसे आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। गूगल ने अपने अगले पीढ़ी के एआई इमेज एडिटिंग टूल नैनो बनाना लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया है। स्वास्थ्य वैज्ञानिकों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने साइन नामक कार्यक्रम शुरू किया है। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग जयपुर में किया गया। भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायोबैंक का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। भारत का पहला फर्स्ट स्टेम उत्प्रेरक केंद्र NIT कालीकट बन गया है। भारत का पहला एआई संचालित शिक्षण ऐप को IIT पलक्कड़ ने लॉन्च किया। भारत में दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB खोजा गया है। हैदराबाद की कंपनी आनंद टेक्नोलॉजी 2028 में भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करेगी। पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए नासा ने ट्रैक ERS मिशन लॉन्च किया है। पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा $53 लाख में बिका। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली जनवरी 2026 में अमरावती में लॉन्च होगी। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित होगा। भारत ने दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में कमला और पूसा DST चावल 1 विकसित की है। दिल्ली सरकार ने शहर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सिटी को मंजूरी दी है। भारत सरकार ने भारत का पहला एआई बृहद भाषा मॉडल तैयार करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम एआई का चयन किया है। एआई की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मेटा ने llama 4 लॉन्च किया है। IIT मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है। वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ नामक एक प्राचीन भेड़िए की प्रजाति को फिर से जीवंत किया है। CDAT ने IT क्षेत्रों में नवाचार और स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समर्थ इनक्यूबेशन कार्यक्रम शुरू किया है। गूगल ने जेमा 3 एआई मॉडल लॉन्च किया है। एलन मस्क की एआई कंपनी ने स्मार्ट एआई चैटबॉट ग्रोक 3 लॉन्च किया है। IIT मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपर लूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया। नासा ने अपना एथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया। गूगल ने भारत में सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत बेंगलुरु में खोला। टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है। रिलायंस इंडस्ट्री गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी। चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। IIT बॉम्बे के आंतरिक तकनीकी स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्ररोधन प्रणाली व्योम 2U का परीक्षण किया। केरल सरकार ने अपना जोखिम प्रणाली कवचम का अनावरण किया।